अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खिलते मुस्कुराते रहें। गरीबी से जो दिल दुखता है वो तन्हाई में रोता है। गरीबी से जो दिल दुखता है वो तन्हाई में रोता है। ये सच है मेरे दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन पेंशनों की बात करेंगे जो सरकार गरीब लोगों को देती है। और पेंशन दोस्तों एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से एक गरीब का सहारा होता है और कुछ लोगों की लालच की वजह से गरीबों को पेंशन का सहारा नहीं मिलता, वो उससे भी निराश रह जाते हैं। और उसकी वजह खास तौर से ये कि हमारे देश में लालची लोगों की कमी नहीं है। बरसों बरसों बीत गए दोस्तों, लेकिन आज भी कुछ गरीब ऐसे हैं कि उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। उसकी ख़ास वजह यह है कि हम फोटोकॉपियाँ किसी भी को दे देते हैं और उसके सहारे रहते हैं कि अब हमारी पेंशन आएगी, अब हमारी पेंशन आएगी, इस महीने आएगी, अगले महीने आएगी। पेंशन का फॉर्म हमें पता ही नहीं कि उसने ऑनलाइन भी कराया है या नहीं कराया है, और अगर उसने कराया है तो हमारा फॉर्म किस कंडीशन में है, किसके पास पड़ा है, हमें इस बात की जानकारी नहीं होती। तो हम इसी बात को सोचते हुए ये वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला अफजाई होता है ताकि हम इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो सबसे पहले हम क्रोम में पहुंचेंगे और आप अपने मोबाइल से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और मोबाइल से बहुत इजीली आप चेक कर पाएंगे कि हमारी पेंशन हुई है या नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन है तब भी आप आगे की प्रक्रिया चेक कर पाएंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तब भी मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसी वीडियो में। अगर हमारी पेंशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, स्टेटस उसका कैसे देखें, तो चलिए क्रोम पे चलते हैं। जैसे ही मैंने क्रोम ओपन किया तो यहाँ पर हमें सर्च बार में टैप करना SSPY, फिर हमें इंटर कर देना। इंटर करते ही नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। जो सबसे पहला लिंक है यूपी पेंशन स्कीम, आपको इस पे ही क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने पेंशन का पोर्टल खुल चुका है। अब हम नीचे चलते हैं। वृद्ध व्यवस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पहला लिंक जो है वो 60 साल का है, दूसरा जो है वो विधवा पेंशन का है, तीसरा विकलांग पेंशन का है। तो हम जो आवेदन करने वाले हैं वो 60 साल पेंशन का करने वाले हैं, इसलिए हम वृद्ध व्यवस्था पेंशन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आवेदन का फॉर्म हमारे सामने खुल के आ गया। सबसे ऊपर है ऑनलाइन आवेदन करें, दूसरे नंबर पर आवेदन लॉगिन करें, और तीसरा है पात्रता। ऑनलाइन आवेदन करें, इस पे ही क्लिक करना है। और जब आप पेंशन चेक करेंगे तब आपको आवेदक लॉगिन पे क्लिक करना होगा। फ़िलहाल आपको ऑनलाइन आवेदन करें, इस पे ही क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट आए तो हमारे सामने पेंशन का फॉर्म खुल चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ ज़िला सेलेक्ट करेंगे। मैं रामपुर से हूँ तो मैंने रामपुर ही सिलेक्ट किया है। आप जिस ज़िले से हों वही ज़िला सिलेक्ट। उसके बाद नगरी, तो ये नगरी शहर के लोगों के लिए होता है। अगर शहर से आवेदन आप करना चाहते हैं तो नगरी सिलेक्ट करें, आप गांव से आवेदन कर रहे हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करें। तो मैं ग्रामीण ही रहने दूंगा क्योंकि मैं गांव से आवेदन करना चाहता हूं। उसके बाद नेक्स्ट आएँ तो हमें तहसील सिलेक्ट करनी है, तो मैं रामपुर ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी तहसील रामपुर है। आपकी जो हो वो ही करना। आगे चलते हैं। आगे है ब्लॉक, तो मैं यहाँ सैदनगर ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। आपका जो भी ब्लॉक हो वो आगे चलते हैं। आगे है ग्राम पंचायत, तो यहाँ हमें अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है। तो मेरी ग्राम पंचायत जो है वो देवरनिया सुमाली है, तो मैं देवरनिया सुमाली ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो देखिए सामने ये देवरनिया सुमाली मैंने सिलेक्ट की। अब आगे चले तो विलेज, यहाँ पर हमें देवरनिया सुमाली ही मेरी विलेज है, तो मुझे यही करना है। आपकी जो भी विलेज हो आप वो ही करना, लेकिन ये याद रहे कि फॉर्म को बड़ी बारीकी से भरना है, एक भी इसमें गलती नहीं करना। उसके बाद
आवेदक का नाम हमें यहाँ इस कॉलम में भरना है। आवेदक का नाम आधार कार्ड में देख के भरना है। उसके बाद मेल या फीमेल सिलेक्ट करना है। उसके आगे आवेदक की जन्म तिथि सिलेक्ट करना है। जन्म तिथि सिलेक्ट करने के लिए इस पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद उसके आगे पिता या पति का नाम डालना है। तो ये भी हम आधार कार्ड पे ही देख के डालेंगे। उसके बाद कैटेगरी, तो हम कैटेगरी में सिलेक्ट जनरल हैं, माइनॉरिटी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आप जो भी हैं वही सिलेक्ट करें। तो मैं ओबीसी सिलेक्ट करने वाला हूं। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर भरना है पहले कॉलम में। उसके बाद यही मोबाइल नंबर आपको कन्फर्म मोबाइल में भरना है। उसके बाद पूरा पता, कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस भरना है। सबसे पहले विलेज, उसके बाद तहसील, ब्लॉक, ज़िला, ये सारा पता आपको सही से भरना है। इसमें कोई भी गलती नहीं करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। जैसे हम नीचे आते हैं तो ये बैंक का नाम हमें सिलेक्ट करना है। तो मेरी बैंक जो है वो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है, तो मैं इसको ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। उसके आगे शाखा का नाम, यानी जहाँ बैंक है हमारी वो जगह का नाम हमें यहाँ सिलेक्ट करना। तो मेरी जो बैंक है वो अजीम नगर है, तो मैं अजीम नगर ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद IFSC कोड इसने ऑटोमेटिक ले लिया, हमें सिलेक्ट इसमें भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। खाता संख्या, अकाउंट नंबर, यहाँ पर हमें इंटर करना है बैंक का खाता। और उसके आगे री इंटर अकाउंट नंबर, इसमें फिर वही खाता संख्या हमें भरनी है। उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ हमें जो हमारे आय प्रमाण पत्र पे आवेदन संख्या होती है वो हमें यहाँ भरनी है। उसके आगे हमें सर्टिफिकेट नंबर, आय प्रमाण पत्र पे जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो हमें यहाँ भरना है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर यहाँ हमें फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो याद रहे कि 20 KB से ऊपर का ना हो, 20 KB के नीचे हो, और JPG फॉर्मेट में हमें यह फ़ोटो अपलोड करना है। उसके आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज़ 200 KB। ये PDF में हमें स्कैन करना है, और PDF इस तरह से स्कैन करनी है कि ताकि वो क्लियर दिखाई दे, और ये 200 KB से ऊपर की ना हो। उसके बाद चूज़ फाइल पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें फ़ाइल अपलोड कर लेनी है। फ़ाइल का मतलब जो है आधार कार्ड, यहाँ पर हमें अपलोड जन्म तिथि आयु, यानी हमें यहाँ आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके आगे चलते हैं। तो ये एक लाइन लिखी है, मैं घोषित करती हूँ, तो हमें यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद जो आप ये कैप्चर देख रहे हैं, इस कैप्चर को इस कॉलम में भरना है। अगर कैप्चर आप समझ नहीं पा रहे हैं या देर हो गई आपको फॉर्म भरते हुए, तो कैप्चर थोड़ा सा, कभी कभी कैप्चर को देर जब हो जाती है तो कैप्चर काम नहीं करता है, तो हम इसमें यहाँ से इसको नया कैप्चर लेते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो नया कैप्चर आ चुका है। अब इस कैप्चर को इस कॉलम में हमें भरना है। उसके बाद हम अपने फॉर्म को सही से चेक कर लें कि हमने सही भरा है, और जब हम चेक कर लें, मुतमईन हो जाएं, तब हमें सबमिट पे क्लिक करना होगा। जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन ID आ जाएगी। और एक चीज़ जहन में रखिए कि मैंने जो तीनों पेंशन के बारे में बताया था, फॉर्म भरने का तरीका तीनों का सेम होगा, लेकिन फ़र्क कहाँ होगा? फ़र्क होगा जैसे हमने यहाँ आधार कार्ड अपलोड किया तो वहाँ आधार कार्ड भी अपलोड होगा। उसके आगे एक ऑप्शन और आएगा, अगर आप विकलांग कर रहे हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा, और अगर आप विधवा पेंशन
का फॉर्म भरा है आपने, तो यहाँ मृत्यु सर्टिफिकेट उसके शौहर का हमें अपलोड करना होगा। लेकिन याद रहे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो भी, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो या विकलांग सर्टिफिकेट हो, आपको इसे 200 KB के अंदर ही स्कैन करना है। तो आप समझ गए होंगे कि तीनों पेंशनों का सेम तरीका है फॉर्म भरने का, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अलग अलग तरीका है। तो जैसे मैं बता चुका आपको, तो अब चलिए ये कैप्चर फिल कर लिए जो मैंने कर रखा है, उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन आईडी भी आ चुकी है। अब हम लॉगिन करते हैं, तो यहाँ हमें आवेदक लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ हमें पेंशन चुनना है कि हमारी कौन सी पेंशन। अगर आपकी 60 साल है तो सब ओल्ड पेंशन, और विधवा है तो विधवा पेंशन, और विकलांग है तो दिव्यांग पेंशन। हमारी ओल्ड पेंशन है, तो मैं ओल्ड पेंशन इस पर चेक करता हूँ। और यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन आईडी भरनी है। और इस कॉलम में हमें मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर यहाँ डालना है जो रजिस्ट्रेशन करते समय हमने पेंशन में डाला था। और उसके बाद ये कैप्चर यहाँ डालना है, और फिर सेंड OTP पे हमें क्लिक करना है। तो OTP हमारे मोबाइल पे सेंड हो चुका है। अब यहाँ इस कॉलम में हमें OTP भरना होगा। यहाँ हमने OTP डाल लिया। अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन होते ही हम इस पेज पे आ चुके हैं। सबसे पहले है पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन, उसके बाद है रजिस्ट्रेशन आईडी, उसके बाद है नेम, उसके बाद है मोबाइल नंबर। और इस चीज़ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप पहली बार लॉगिन होंगे तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट वाला जो स्टेप है, ये ऊपर वाला, ये तो आपको ग्रीन दिखाई देगा, लेकिन ये 2 स्टेप आपको रेड दिखाई देंगे। तो बारी बारी करके हमको इनको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये मैं यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही करके और ये लॉक हो चुके हैं। और जब आप ये दोनों स्टेप कंप्लीट करके निपट जाएं, तो उसके बाद यहाँ से प्रिंट निकाल लेना है। और प्रिंट निकालने के बाद आधार कार्ड की कॉपी और बैंक पासबुक की कॉपी इसके साथ अटैच करके सिक्योरिटी से इसको वेरीफाई करा लेना, और उसके बाद ब्लॉक में हमें जमा कर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।